धार्मिक ग्रंथों में केदारनाथ की यात्रा का बहुत महत्व है। केदारनाथ की यात्रा करने के लिए कौन सा रूट है और किस प्रकार से यात्रा की जाती है और वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, और साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि केदारनाथ की पुरानी कहानियाँ क्या है। यह सब जानने के लिए आप वीडियो में आगे बने रहें तथा चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। केदारनाथ यात्रा भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थयात्री को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुँचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जो कि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीने में भारी बर्फबारी होती है। इसलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल सीमित समय के लिए ही पहुंचा जा सकता है। यदि आप केवल 4 धाम यात्रा या यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर की योजना बना रहे हैं तो आपको मंदिर के खुलने की तारीख जानने की जरूरत है। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथि अक्षय तृतीया पर निर्भर करती है। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर साल इसी दिन के आधार पर केदारनाथ मंदिर के पुजारी केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा करते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का गठन करने वाले अन्य 3 मंदिर के विपरीत केदारनाथ मंदिर तक मोटर योग्य सड़क के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। तीर्थ यात्री केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। या तो ट्रेक करें। यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आप पोनी पालकी भी बुक कर सकते हैं, या फाटा हेलीपैड से उपलब्ध हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। अगर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको एडवांस बुकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा श्रद्धालुओं की वजह से तुरंत बुकिंग मिलना असंभव होता है। देश भर में तीर्थयात्री हर साल इस पवित्र यात्रा को अंजाम देते हैं। उत्तराखंड के बाहर से यात्रा करने वालों के लिए सबसे पहले वे दिल्ली आते हैं, जहां से वे केदारनाथ पहुंचने के लिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की यात्रा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि आप अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं, यदि आप केदारनाथ के लिए सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो ऋषिकेश सामान्य बिंदु होगा। ऋषिकेश से केदारनाथ 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड अंतिम बिंदु है जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश से 216 किलोमीटर, गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की ट्रेक दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप देहरादून या हरिद्वार ऋषिकेश से बसों का विकल्प चुन सकते हैं। राज्य परिवहन की बहुत सारी बसें और साथ ही निजी तौर पर डिलक्स और वॉल्वो बसें इन गंतव्यों के बीच चलती है। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप कैब टैक्सी किराए पर भी ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका हेलीकॉप्टर से है। केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून से उपलब्ध है। देहरादून से केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर की लागत लगभग 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ पहुंचने के लिए फाटा से उपलब्ध हेलीकॉप्टर शटल सेवा का विकल्प भी चुन सकते हैं। फाटा से केदारनाथ मंदिर के लिए शटल सेवा की लागत लगभग 2500 रुपए एक तरफा यात्रा और राउंड ट्रिप के लिए 5,000 रुपए। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना प्रातः 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है। फिर दिए और मंत्र जाप के साथ आरती की जाती है। तीर्थयात्री आरती में शामिल होने और दर्शन करने के लिए सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक की विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए खुलते हैं। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। रात्रि 8:30 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
भगवान शिव की पूजा के क्रम में प्रातः पूजन, महाअभिषेक पूजा, ऋषि अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजा, अष्टोपचार पूजा, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि प्रमुख है। केदारनाथ मंदिर कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में कई कहानियां हैं। इस मंदिर की नींव का सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण की तपस्या संबंधित है। हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव के लिए निवास करने का वर प्रदान किया। स्कंद पुराण के केदार खंड प्रथम भाग 40वां अध्याय के अनुसार युधिष्ठिर आदि पांडवगण ने गोत्र हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहने लगे कि शास्त्र में इन पापों का प्रायश्चित नहीं, बिना केदार खंड के जाए यह पाप नहीं छूट सकते। तुम लोग वहां जाओ, निवास करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वहां मृत्यु होने से मनुष्य जीव शिव रूप हो जाता है। यही महापथ है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद, जिसे महाभारत भी कहा जाता है, पांडवों ने भगवान शिव से अपने परिजनों की हत्या के पाप के लिए क्षमा मांगी। बनारस से भगवान शिव नहीं मिलने के बाद पांडवों ने सर्वशक्तिमान की तलाश में हिमालय की यात्रा की, लेकिन भगवान क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या के पाप के लिए माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडव भाइयों से छिपने के लिए काशी छोड़ एक बैल का रूप धारण किया। गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में घूमते रहे। अतः जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो उन्होंने धरती में गोता लगाया, लेकिन किसी तरह भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य अंग अन्य स्थानों पर दिखाई दिए। केदारनाथ में कुबड़, महेश, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल। इन स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहाँ कुबड़ दिखाई दिया था। वर्तमान में केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें इन प्राचीन मंदिर की महिमा को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है। जो भी इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और कमेंट भी करें।